नमस्कार, मैं अज़हर शमीम और आप देख रहे हैं डायमंड टीवी JNP। मैं आज आरपी सोनकर उर्फ तल्ख महनाजपुरी साहब से उनके शेर व शायरी, उनके अदबी सफ़र, उनके काव्य संग्रह पर बात कर रहा हूं और उन्हीं से मैं समझूंगा कि वो जो है किस तरह की शायरी कर रहे हैं और किस मिजाज से लिख रहे हैं, और उनका कोई काव्य संग्रह या मजमूए कलाम आया है या आने वाला है तो उसके बारे में वो जानकारी देंगे। जी सलाम। मैं आरपी राम सोनकर, तल्ख महनाजपुरी। मैं आजमगढ़ के एक छोटे से गांव कस्बा महनाजपुर का रहने वाला हूं और तल्ख महनाजपुरी मैं अपने गांव के नाम पे मैंने अपना तखल्लुस रखा है। और तल्ख इसलिए कि गज़लों में जो बात मैं कह रहा हूँ, सच तो ये है कि जो मैं देखता हूँ, जो समझता हूँ, जो महसूस करता हूँ, मैं उसे लिख लेता हूँ। हमारे उस्ताद मोहतरम असीम मछली शहरी साहब हैं और हमारे चंद ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने हमें काफ़ी बढ़ावा दिया है। गुलरेज इलाहाबादी, प्रेम जौनपुरी साहब, मसीहा जौनपुरी साहब और यहाँ के तमाम लोग जो लोग हमसे बराबर मिलते रहते हैं और हमारी बेहतरी के लिए हमारे गज़लों में इस्लाह करते हैं, हमें राय देते हैं। और उसमें बहुत सारे नाम हैं तो मैं सबका नाम तो गिना नहीं पाऊँगा, लेकिन जौनपुर ने हमें बहुत कुछ दिया है और जौनपुर ये अदब की धरती है। इस जौनपुर ने बड़े अच्छे अच्छे शायर भी दिए हैं। अभी मैं चूँकि बिल्कुल शुरुआत कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे मालूमात तो नहीं है गज़लों के बारे में, उसके अदब के बारे में। फिर भी जो कुछ सीख चुका हूँ या जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी विधा है वो मूलतः कुछ व्यंग को लेकर के है और धारा के विपरीत है। जैसे मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि बहुत कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पर लोग सच सुनना पसंद नहीं करते, उसको देखना पसंद नहीं करते। और मजलूमों की जो हालत है, यहाँ पर जो मज़हब की स्थिति है, जो मजहबी लोग हैं, जो कमतरी और बरतरी लोगों के बीच में है, जो शोषण है, इन पर मेरी समझ से मैंने लिखना चाहा है और वही मेरी दिल की आवाज़ है। सिंधु साहब, तो सुनाइए आप अपना एक कोई ताज़ा कलाम। जी मैं अभी मैंने अभी हाल ही में मैंने लिखा है। हमारे लब थिरकना चाहते हैं जी, बयां कुछ खास करना चाहते हैं। जी, हमारे लब थिरकना चाहते हैं, बयां कुछ खास करना चाहते हैं। हमें भी दे दो मौका बज़्म वालों, हमें भी दे दो मौका बज़्म वालों, हमें भी लोग सुनना चाहते हैं। जी, इरशाद। इनको तो जीने का हक है और उनको जीने का हक है। इनको तो जीने का हक है और उनको जीने का हक है। दिल पे हाथ रखो फिर बोलो, क्या सबको जीने का हक है। दिल पे हाथ रखो फिर बोलो, क्या सबको जीने का हक है। और देखें कि मैं तरन्नुम में पढ़ रहा हूँ। तरन्नुम में इरशाद जी। इरशाद। खुल के हंसते भी रहे, गाल फुलाते भी रहे। खुल के हंसते भी रहे, गाल फुलाते भी रहे। खुल के हंसते भी रहे, गाल फुलाते भी रहे। पेट भर खा के उपवास जताते भी रहे। पेट भर खा के वो उपवास जताते भी रहे। इस तरह से वो मोहब्बत का भरम रखते हैं। इस तरह से वो मोहब्बत का भरम रखते हैं। हाथ पकड़े भी रहे, हाथ छुड़ाते भी रहे। हाथ पकड़े भी रहे, हाथ छुड़ाते भी रहे। और एक कथा देखें कि जो आज हम लोगों के बीच में जो दूरियां बढ़ी हैं, जी, तो मेरी चंद लाइनें देखिए कि
गली गली में आज भी यारों सभी मिलजुल के रहते हैं। जी। गली में आज भी यारों सभी मिलजुल के रहते हैं, गिला शिकवा शिकायत एक दूजे से भी करते हैं। जी। पड़ोसी गैर मजहब का है, हमसे खूब पटती है। पड़ोसी गैर मजहब का है, हमसे खूब पटती है। न वो टेलीविज़न देखे न हम अखबार पढ़ते हैं। वाह। न वो टेलीविज़न देखे न हम अखबार पढ़ते हैं। और देखिए कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनवाना होगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनवाना होगा, घर घर साधु कठमुल्ला पुजवाना होगा। मिट जाएगी भूख गरीबी दहशत गर्दी, मजहब की बेदी पर सर कटवाना होगा, मजहब की बेदी पर सर कटवाना होगा। और ये शेर बतौर ख़ास के रिवायत है, रिवायत को निभाते जा रहे हैं। रिवायत है, रिवायत को निभाते जा रहे हैं हम। लगे हैं बोझ कांधे पर उठाए जा रहे हैं, लगे हैं बोझ कांधे पर उठाए जा रहे हैं हम। रिवायत है, रिवायत को निभाए जा रहे हैं हम। किसी भी पेड़ पर एक दो लंगोटा टांग दे कोई, इबादत घर समझकर सर झुकाए जा रहे हैं हम। वाह। जो यहाँ के लोगों में जो अंधविश्वास भरा है उस पर ये हमने लिखा है। और देखिए कि पुजारी हैं तेरे भगवन ये मेला कम नहीं करना, पुजारी हैं तेरे भगवन ये मेला कम नहीं करना, ये सारा खेल है अपना ये खेला कम नहीं करना। चढ़ावा चाहे मजदूरों का हो या हो अमीरों का, कमाई में कभी भी एक ढेला कम नहीं करना, कमाई में कभी भी एक ढेला कम नहीं करना। अभी आप समाअत फरमा रहे थे तल्ख महनाज पूरी साहब से हालात हाजरा पर उनका कलाम, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।